शाम का समय था, जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंग गया था। रोहित और साक्षी अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहे थे। अचानक रोहित के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसों की आवाज। रोहित ने फोन काट दिया, लेकिन उसका मन विचलित हो गया। अगले दिन रोहित और साक्षी को अपने गांव के पास के पुराने बंगले में जाने की सूझी। यह बंगला वर्षों से खाली पड़ा था और उसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। रोहित और साक्षी दोनों ही जिज्ञासु और साहसी थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां जाकर देखना चाहिए। दोनों दोस्तों ने बंगले का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। उन्होंने एक-एक करके सारे कमरे देखे, लेकिन सब खाली थे। अचानक एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती दिखी। रोशनी की दिशा में बढ़ते हुए रोहित और साक्षी एक बंद कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। वहां एक पुरानी औरत बैठी थी, जो अपने आप से बात कर रही थी। रोहित और साक्षी ने जब उस औरत से बात की, तो उन्हें पता चला कि वह औरत अपने बेटे के खो जाने के बाद पागल हो गई थी। वह हर रोज इस पुराने बंगले में आती और अपने बेटे की वापसी का इंतजार करती। उसने बताया कि उसका बेटा भी किसी दिन यहाँ खेलने आया था और फिर कभी वापस नहीं आया। वह औरत रोहित और साक्षी से मदद मांग रही थी। रोहित और साक्षी ने गांव के लोगों से बात की और पुलिस को भी सूचित किया। पुलिस ने उस औरत के बेटे की खोजबीन शुरू की और कुछ ही दिनों में उसे खोज निकाला। वह बच्चा अपने दोस्तों के साथ शहर चला गया था और वहीं रह गया था। माँ बेटे का मिलन हुआ और सभी की आंखें नम हो गईं। इस घटना के बाद रोहित और साक्षी ने समझा कि किसी भी अफवाह पर यकीन करना और बिना सच्चाई जाने डरना गलत है। उन्होंने यह भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और उनके दुखों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उस पुराने बंगले का रहस्य भी सुलझ गया और गांव के लोगों में एकता और प्रेम की भावना बढ़ गई।